प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम मैंने तुमको पिछली क्लास में बताए थे। क्या क्या परिणाम थे एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट क्या था कि धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। पहला पॉइंट क्या था? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या बढ़ते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। प्रैक्टिकल हमने इसका समझाया था आप लोगों को, पूरा एनालिसिस प्रैक्टिकली इसका बताया था और उसी प्रयोग से ये रिजल्ट निकला था पहला पॉइंट के रूप में, जिसको अपन प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी नियम में लिखते हैं। तो पहला रिजल्ट था प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती, क्योंकि हमने निरोधी विभव की स्थिति में तीव्रता बढ़ा के देखी थी। तो निरोधी विभव की स्थिति में मैक्सिमम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है ऊर्जा विभवांतर द्वारा लगाई गई EV0। ये मैंने उसमें समझाया था, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर क्या होता है? EV0 के बराबर। तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा लगा दी तो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हो जाते हैं, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता, प्रकाश धारा का मान क्या हो जाता? शून्य। इस कंडीशन में अगर तीव्रता बढ़ाई जाए तो भी प्रकाश धारा का मान शून्य ही रहता है। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होती। थर्ड पॉइंट क्या था? देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर है, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश यदि आपतित कराएं, यदि हम धात्विक पृष्ठ पर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराएं तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे तीव्रता कितनी भी अधिक हो। तीव्रता मर्जी आए जितना बढ़ा लो, अगर आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कतई नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट, अगर आवृत्ति बढ़ाते हैं, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। और पांचवा पॉइंट क्या था? अगर प्रकाश देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का है तो तीव्रता भले ही कितनी भी हो, कम हो ज़्यादा हो, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तुरंत होता है। यानी प्रकाश आपतित हुआ नहीं कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकले नहीं, कोई समय पश्चाता नहीं, कोई लेट लतीफ़ी नहीं, कोई टाइम एक्सपेंड नहीं। जैसे ही प्रकाश देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का धात्विक पृष्ठ पर डालते हैं, तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से ये 5 रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, जिन्हें हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी नियम के रूप में पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब तरंग सिद्धांत की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि पिछला चैप्टर हमने प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था वेव ऑप्टिक्स में, तरंग प्रकाशिकी में, जो सारे हमने एक्सप्लेन किए थे, परावर्तन, अपवर्तन,
व्यतिकरण, विवर्तन, वो सब तरंग सिद्धांत के आधार पर ही एक्सप्लेन किए थे। तो वो तरंग सिद्धांत, यहाँ भी प्रकाश की ही बात हो रही है, चैप्टर प्रकाश का ही संबंधित है, इसलिए यहाँ भी वो तरंग सिद्धांत फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो तरंग सिद्धांत यहाँ पूरी तरह से विफल है, इसीलिए हमने हेडिंग में क्या लिखा है, तरंग सिद्धांत की असफलता। तो किस तरह विफल है, क्यों वो इन सारे पॉइंट्स को समझाने में अनसक्सेस रहा, विफल रहा, क्यों रहा, तो एक एक पॉइंट वाइज हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग टू तरंग सिद्धांत क्या कहता है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, तरंग सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो तरंग सिद्धांत जो हमने पढ़ा है वेव्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग तीव्रता प्रोपोर्शनल होती है आयाम का स्क्वायर। कई बार हम पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, तो तीव्रता प्रोपोर्शनल आयाम स्क्वायर 11th में भी वेव का पार्ट पढ़ा है हमने, 12th में भी वेव ऑप्टिक्स में ही समझा चुके हैं। तीव्रता इकाई के समानुपाती होती है आयाम के, और आयाम का मतलब होता है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। आयाम किसे कहते हैं, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को कहते हैं। और अधिकतम विस्थापन मीन्स विस्थापन कब होगा, जब ऊर्जा होगी। भाई साम्य स्थिति का विस्थापन कब होगा, जब क्या होगी, ऊर्जा। तो डायरेक्टली लिंक अगर जोड़ते हैं तो ऊर्जा का रिलेशन काई से जाता है, तीव्रता से। इसका मतलब ये है कि अगर तीव्रता बढ़ाते हैं तो ऊर्जा बढ़नी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तरंग सिद्धांत। इन 5 पॉइंट ये प्रैक्टिकली हमें प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये सब तो 100% सही है, इनमें तो कुछ गलतियां होती ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल से मिल रही है वो तो साक्षात है, प्रूव्ड है, उनमें तो कोई तथ्य गलत हो ही नहीं सकता। अब जो हम तरंग सिद्धांत की बात कर रहे हैं, सिद्धांत है वो थ्योरी है खाली। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो तीव्रता का डायरेक्टली रिलेशन पाया जाता है एनर्जी के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए, धात्विक पृष्ठ पर जो हम प्रकाश आपतित करा रहे हैं उसकी तीव्रता अगर बढ़ाएं तो उस प्रकाश की ऊर्जा बढ़नी चाहिए, और ऊर्जा ही क्या है, कार्यफलन। कार्यफलन मैंने पहले आप लोगों को समझा चुका हूँ। कार्यफलन क्या होता है, धात्विक पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन। अलग अलग धातुओं के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो अगर तीव्रता बढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू किसकी बात कर रहे हैं अपन, तरंग सिद्धांत। तो अकॉर्डिंग टू तरंग सिद्धांत तीव्रता बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी इट मीन्स कार्यफलन बढ़ेगा, और कार्यफलन बढ़ेगा या दी गई ऊर्जा बढ़ेगी, कार्यफलन से ज़्यादा हो गई। भाई कार्यफलन मतलब किसी धातु के लिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और तुम तीव्रता बढ़ाते जा रहे हो, ऊर्जा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाएगी। कभी 2, फिर 2.2, फिर 2.5, फिर 2.6 से बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू तरंग सिद्धांत। तो जब ये एक्स्ट्रा ऊर्जा बढ़ेगी तो मैंने प्रैक्टिकली तुमको समझाया था कि अगर कार्यफलन से ज़्यादा एनर्जी प्रकाश के रूप में हम प्रोवाइड कराते हैं तो जो बाकी की शेष ऊर्जा है कार्यफलन के अलावा एक्स्ट्रा, वो किसके रूप में यूज़ होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में। मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार तीव्रता बढ़ाने पर आयाम बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन अपना सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। तो तरंग सिद्धांत तो ये कह रहा है कि तीव्रता बढ़ाने से आयाम बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो ये कह रहा है कि तरंग सिद्धांत फेल है, ऊर्जा नहीं बढ़नी चाहिए। प्रैक्टिकली तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ रही,
इसका मतलब तरंग सिद्धांत का ये पहला जो कंसेप्ट है तीव्रता और आयामकार ऊर्जा का, वो फेल। तो ये पहली असफलता ये हो गई। दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें तो चूंकि वेस तरंग सिद्धांत का वही है, तीव्रता बढ़ाने से क्या बढ़ रही है, ऊर्जा। तो तरंग सिद्धांत ये कहता है कि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर्याप्त है, क्योंकि एनर्जी का डिटरमाइन कैसे कर रहा है ये तरंग सिद्धांत, तीव्रता से। ऊर्जा को काई से रिलेटेड कर रहा है, तीव्रता से। तो अगर ये तीव्रता पर्याप्त है, पर्याप्त मतलब फोटो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो आवृत्ति कितनी भी हो, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन अवश्य होना चाहिए। कौन कह रहा है ये? तरंग सिद्धांत कह रहा है। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार तो तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती है, आवृत्ति से कोई रिलेशन है ही नहीं। तो प्रकाश की आवृत्ति कितनी भी हो, दहली आवृत्ति के बराबर हो, ज़्यादा हो, कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर्याप्त तीव्रता होनी चाहिए। पर्याप्त तीव्रता मतलब कार्यफलन के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी अगर है तो आवृत्ति कुछ भी हो, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन अवश्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो प्रैक्टिकली हमें रिजल्ट्स मिले हैं उसका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। तो इसका मतलब साफ समझ में आ गया। तरंग सिद्धांत कह रहा है कि आवृत्ति कितनी भी हो, दहली के बराबर हो, कम हो, ज़्यादा हो, पर्याप्त तीव्रता होनी चाहिए, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन अवश्य होगा। लेकिन प्रैक्टिकल क्या कह रहा है कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर प्रकाश है तो कतई उत्सर्जन नहीं होगा, तीव्रता जितनी चाहे बढ़ा लो। तो दोनों में विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया? तो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग भी तरंग सिद्धांत क्या है? असफल। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि जो एनर्जी हम प्रकाश के रूप में धात्विक पृष्ठ पर डाल रहे हैं, धात्विक पृष्ठ पर जो प्रकाश हम आपतित करा रहे हैं ऊर्जा के रूप में, वो जो ऊर्जा है वो सारे फोटो इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से डिवाइड होती है। मान लीजिए जैसे पृष्ठ में सबसे ऊपर वाली लेयर पर 100 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें बाहर निकलना है, तो जो ऊर्जा हम डाल रहे हैं वो सारे 100 इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी? डिवाइड होगी। मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुमने डाली तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल गई, आधा आधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए ना भाई? 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 में तुमने 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बांटनी है, डिवाइड होनी है, तो आधा आधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। निकलने के लिए चाहिए 1.2, तो वो निकलेगा ही नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से थोड़ी निकलेगा, उसको तो कितनी चाहिए निकलने के लिए? 1.2। तो फिर अगेन प्रकाश डालना पड़ेगा, फिर हाफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डालेंगे उसको, तब 1 हो जाएगी, फिर हाफ और डालेंगे तब। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश के आपतित होने के कुछ समय बाद फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, मतलब तुरंत नहीं निकलने चाहिए बल्कि कुछ समय लगना चाहिए। लेकिन हमारा पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकल तो ये कह रहा है कि अगर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश है तो समय लगता ही नहीं है, तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और तरंग सिद्धांत ये कह रहा है कि कुछ समय तो लगना चाहिए, क्योंकि एनर्जी बढ़ने में समय लगता है। भाई जैसे अपन समझते हैं, मान लो तुम कहीं जीमने गए, तो जीमने में लाइन लगा दी तुम्हारी 50 आदमियों की, तो पहले सबको लड्डू मिलेगा, फिर सबको कचौड़ी, फिर रायता, फिर रसगुल्ला, फिर पूड़ी, फिर कचौड़ी। तो जब तक पूरी प्लेट नहीं बढ़ जाएगी तब तक तुम्हें खाने के लिए इजाज़त नहीं है। तो समय तो लगेगा ना खाना खाने में। या फिर राशन की दुकान पे गए तो एक दाल जब मिल गई, एक जगह चावल मिल गया, एक जगह धनिया मिल गया, नमक मिल जाएगा, जब तक पूरा राशन नहीं हो जाए तो तुम लाइन से हटोगे नहीं। तो ऐसा ही ये कह रहा है कि जब तक पर्याप्त एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन को पास नहीं पहुंच गई तब तक वो निकलेगा नहीं। और पर्याप्त एनर्जी कार्यफलन के बराबर या उससे ज़्यादा स्टोर करने में कुछ समय लगना चाहिए। तो ये कह रहा है तरंग सिद्धांत। और हमारा प्रैक्टिकल क्या कह रहा है कि समय लगता ही नहीं है। अगर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश है
तो प्रकाश आपतित हुआ और फोटो इलेक्ट्रॉन निकले तुरंत। तो ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब इसीलिए हम कह रहे हैं कि तरंग सिद्धांत क्या है तुम्हारा, असफल। तो इस तरह से इन 3 पॉइंट के रूप में हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रैक्टिकली रिजल्ट्स को समझाने में तरंग सिद्धांत पूरी तरह से असफल रहा। तरंग सिद्धांत पूरी तरह से क्या रहा, असफल। तो ये तरंग सिद्धांत की क्या है, असफलता है।